9 जून 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें क्रमोन्नति योजना और समयमान वेतनमान का विकल्प चयन करने का आदेश जारी किया गया है। इसके संबंध में अनेक शिक्षकों द्वारा यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रमोन्नति और समयमान में किस विकल्प का चयन करना उचित रहेगा। तो ये जो 9 जून 2026 का सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, इस आदेश में क्रमोन्नति और समयमान के संबंध में विकल्प चयन को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सबसे पहला क्रमोन्नत वेतनमान कब लागू हुआ। तो 1/1/86 को जब केंद्रीय वेतनमान लागू हुआ, उसी समय प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 12 वर्ष में दिए जाने का आदेश जारी हुआ और उसके पश्चात 19/4/1999 को प्रथम क्रमोन्नत 12 वर्ष में और 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने का आदेश जारी किया गया। इसके पश्चात केवल शिक्षक संवर्ग के लिए 1/8/2003 को आदेश जारी हुआ, जिसमें 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान और 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने का आदेश जारी किया गया। 2006 को जो आदेश जारी हुआ, उसमें शिक्षक संवर्ग को 1/8/2003 से क्रमोन्नत वेतनमान दिए जाने का निर्णय लिया गया। उसका जो वित्तीय लाभ है, आर्थिक लाभ है, वो मार्च 2006 से दिए जाने का आदेश हुआ। इसमें हम देखते हैं कि सहायक शिक्षक को प्रारंभिक वेतन जिसका 4000 था, उसको प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 12 वर्ष में 5000 रुपए और 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान 5500 रुपए। इसी तरह हम देखते हैं शिक्षक का, तो प्रारंभिक वेतन 5000 रुपए, उसको 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 5500 रुपए और 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान 6500 रुपए निर्धारित किया गया। इसी प्रकार हम देखते हैं व्याख्याता का, तो प्रारंभिक वेतन 5500 रुपए और 12 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 6500 रुपए और 24 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान 7500 रुपए, यह इसमें निर्धारित किया गया। हम लोग इसी तरह जब समयमान की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले क्रमोन्नत वेतनमान को समयमान में जब बदला गया, तो ये 4 अगस्त 2010 को इसका आदेश हुआ। इसमें यह समयमान शिक्षक और व्याख्याता के लिए बदला गया। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सहायक शिक्षक के लिए क्रमोन्नत वेतनमान ही था। 4/8/2010 को जब आदेश जारी किया गया, उसमें केवल शिक्षक और व्याख्याता के लिए समयमान वेतनमान लागू किया गया और इसमें प्रथम समयमान 10 वर्ष में और द्वितीय समयमान 20 वर्ष में का आदेश 4 अगस्त 2010 को शिक्षक और व्याख्याता संवर्ग के लिए लागू किया गया। अब यहाँ यह सवाल था कि शिक्षक और व्याख्याता के लिए तो 10 वर्ष और 20 वर्ष में प्रथम और द्वितीय समयमान लागू हो गया, किंतु सहायक शिक्षक संवर्ग के लिए 12 वर्ष और 24 वर्ष में प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत लागू था। तो इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया। 10/3/2017 को यह आदेश जारी किया गया कि सहायक शिक्षक संवर्ग के लिए 12 के स्थान पर 10 वर्ष में प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान और 24 के स्थान पर 20 वर्ष में द्वितीय क्रमोन्नत दिए जाने का आदेश 10/3/2017 को जारी किया गया। अब हम देखते हैं कि क्रमोन्नत वेतनमान केवल सहायक शिक्षक के लिए लागू है और समयमान शिक्षक और व्याख्याता के लिए लागू है। अभी जो आदेश हुआ है, उसमें विकल्प चयन का जहां तक सवाल है, तो इसमें चूंकि सहायक शिक्षक के लिए क्रमोन्नत वेतनमान लागू है, इसलिए सहायक शिक्षक संवर्ग के
जो साथी हैं वे क्रमोन्नत वेतनमान का विकल्प चयन करेंगे। अब क्रमोन्नत वेतनमान का विकल्प चयन जो करेंगे उसमें यह देखना जरूरी है कि जो अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं उनको 2400 ग्रेड पे में हमारे सहायक शिक्षक संवर्ग के साथी कार्यरत हैं। 2400 ग्रेड पे से उनको प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान जो है वो पदोन्नत पद का वेतन प्राप्त होता है, इसलिए 4200 ग्रेड पे उनको क्रमोन्नति में प्राप्त होता है। और द्वितीय क्रमोन्नत जो है सहायक शिक्षक का वो 4300 ग्रेड पे है। अब 4300 ग्रेड पे क्यों है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि शिक्षक का, तो शिक्षक का 4200 ग्रेड पे में वे कार्यरत हैं, तो उनको पहला समयमान जो मिलेगा वो 4400 रुपया मिलेगा और दूसरा समयमान मिलेगा वो 5400 रुपया मिलेगा। इसी तरह जो व्याख्याता हैं जो 4300 रुपया ग्रेड पे पर कार्यरत हैं उनको प्रथम समयमान 4800 रुपया ग्रेड पे मिलेगा और द्वितीय समयमान उनको भी 5400 रुपया ग्रेड पे मिलेगा। तो यहां पर शिक्षक और व्याख्याता दोनों का द्वितीय समयमान 5400 रुपया ग्रेड पे निर्धारित शासन द्वारा किया गया है। अब हम यहां पर यह जानेंगे कि शिक्षक और व्याख्याता को यदि विकल्प चयन उनके वेतन अधिकारी द्वारा मांगा जाता है तो शिक्षक और व्याख्याता द्वारा समयमान वेतनमान का ही विकल्प उनको देना है, क्योंकि उनके लिए समयमान का ही प्रावधान है। क्रमोन्नत वेतनमान और समयमान का जो विकल्प है वो केवल सहायक शिक्षक संवर्ग के लिए है। तो उसमें जो सहायक शिक्षक संवर्ग हैं जो वर्तमान में अभी सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं उनको क्रमोन्नत वेतनमान का विकल्प चयन करना है। और जो आदेश अभी जारी हुआ है उस आदेश में स्पष्ट प्रावधान है। 9 जून 2026 को जो समान प्रशासन विभाग का आदेश है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 1 अप्रैल 2026 या इसके पश्चात नियुक्त समस्त संवर्ग के शासकीय सेवकों को वित्त विभाग के अंतर्गत समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। मतलब 1 अप्रैल 26 या उसके पश्चात जो भी नियुक्त होंगे उनको समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। इसका आशय यह है कि शिक्षक और व्याख्याता को तो समयमान पहले से ही दिया जा रहा था, 1 अप्रैल 26 के बाद नियुक्त होने वाले सहायक शिक्षक को भी समयमान वेतनमान के दायरे में लाया गया है, इसलिए उनको भी 1 अप्रैल 26 के बाद जो नियुक्त होंगे उनको भी समयमान वेतनमान दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि 1 अप्रैल 26 से पूर्व, तो इस पर भी शासन ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च 2026 तक जो नियुक्त हमारे शासकीय सेवक हैं उनको क्रमोन्नत वेतनमान अथवा समयमान वेतनमान का विकल्प चयन करना है। एक बार फिर मैं दोहराऊंगा कि 31 मार्च 2026 तक जो भी नियुक्त हो चुके हैं उनको विकल्प चयन करना है। तो 31 मार्च 2026 तक के जो नियुक्त हैं उनको सहायक शिक्षक को क्रमोन्नत वेतनमान का विकल्प चयन करना है और शिक्षक और व्याख्याता के लिए तो ऑलरेडी लागू है, इसलिए उनको समयमान वेतनमान का ही उनके लिए विकल्प का चयन रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि सहायक शिक्षक संवर्ग को 2400 ग्रेड पे में है और 2400 ग्रेड पे से उनको प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान 4200 रुपया का मिल रहा है। अब द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान उनको 4300 रुपया का क्यों मिलेगा, इस पर हम यदि प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे, मैं पहले ही बताया कि सहायक शिक्षक का प्रारंभिक वेतन 4000 से हम देखते हैं तो वो प्रथम क्रमोन्नत 5000 जाता है, द्वितीय क्रमोन्नत 5500 रुपये जाता है, द्वितीय क्रमोन्नत 5500 जाता है। और शिक्षक का प्रारंभिक वेतन 5000 है, वो 5500 और 6500 जाता है। व्याख्याता का जो प्रारंभिक वेतन है वो 5500 है और व्याख्याता का प्रारंभिक वेतन 5500 जो है वो कितना ग्रेड पे है आज की स्थिति में, 4300 रुपये ग्रेड पे है। और सहायक शिक्षक का द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान
भी 5500 है। सहायक शिक्षक का वर्तमान वेतन 4000 की स्थिति में हम देखते हैं तो प्रथम क्रमोन्नत 5000 में है, जो कि 4200 रुपया है, और द्वितीय क्रमोन्नत जो है वो 5500 है, और वो 5500 आज की स्थिति में 4300 है। इसलिए सहायक शिक्षक संवर्ग के लिए क्रमोन्नति योजना ही लागू है 31 मार्च 2026 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों, सहायक शिक्षकों के लिए। उसके बाद 1 अप्रैल 2026 के बाद जो नियुक्त होंगे उनके लिए समयमान लागू हो जाएगा, लेकिन पहले वाले के लिए तो उनको क्रमोन्नत वेतनमान का विकल्प लेना है, क्योंकि प्रथम क्रमोन्नत में विशेष रूप से लाभ है सहायक शिक्षक संवर्ग को, क्योंकि उसमें पदोन्नत पद का उसमें क्रमोन्नत वेतनमान दिया जाता है। निश्चित रूप से समयमान वेतनमान जो हम अन्य संवर्ग का देखते हैं तो 2400 ग्रेड पे में जो भी कर्मचारी हैं उनका यदि प्रथम समयमान दिया जा रहा है तो वो 2800 रुपया ग्रेड पे के आधार पर ही प्रथम समयमान दिया जा रहा है। और इसमें सहायक शिक्षक संवर्ग के लिए क्रमोन्नति योजना 31 मार्च 2026 से पूर्व नियुक्त जितने भी हमारे सहायक शिक्षक हैं उनके लिए क्रमोन्नति योजना आज भी लागू है, और उनको 2400 ग्रेड पे को पदोन्नत पद का 4200 रुपया ग्रेड पे प्रथम क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा और द्विक्रमोन्नत वेतनमान 4300 रुपये मिलेगा। धन्यवाद।